वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। इसमें बात करने वाले हैं कि हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर है बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर, तो मतलब उनका रिवैल्यूएशन रिज़ल्ट कब आने वाला है एंड क्या रिज़ल्ट में बैक आई तो सेम बैक लगेगा या बहुत सारी चीज़ें। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो हो जाता है। तो देखिए, बात ऐसी है कि जो आपका फर्स्ट सेम का रिज़ल्ट है वो बहुत ही गंदा आया है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि रीवैल्यूएशन में डाले हैं एंड किसी का 1 बैक है तो किसी का 2 बैक है, किसी का 3 बैक है, तो इस टाइप से है। तो बात ऐसी है गाइस कि अब आपने तो अपना एग्ज़ाम दे दिया एंड आपने जैसा भी पढ़ा आपने अपना एग्ज़ाम दे दिया, ठीक है। एंड रिज़ल्ट में आप कॉन्फिडेंट थे कि हम पास हो जाएंगे, पढ़ाई नहीं करते रहे, क्योंकि देखो एक तो रिज़ल्ट 90-95 दिन बाद आया, 3 महीने बाद आया रिज़ल्ट। एंड आप लोग बिल्कुल एकदम प्रिपेयर नहीं थे कि हम लोगों का बैक भी आ सकता है। एंड बैक आ गया, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। मैं एक बात बता दूं आपको कि देखो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आपके 16 तारीख से एग्ज़ामिनेशन है सेकंड सेम के एंड फोर्थ सेमेस्टर के भी एग्ज़ाम आपके साथ साथ ही रनिंग पे रहेंगे। एंड अभी कंटिन्यू एंड अभी इन 30 जून अभी 6 सेमेस्टर के करंट में एग्ज़ाम हो रहे हैं। बात ऐसी है कि गाइज आप लोग ध्यान से पढ़ाई करिए, क्योंकि देखिए अगर आपका रिज़ल्ट में रिवॉल्यूशन रिज़ल्ट में बैक आ गया तो देखो सेमेस्टर बैक तो नहीं लगने वाली, क्योंकि फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर बैक नहीं लगती है। सेमेस्टर बैक कब लगती है? फर्स्ट ईयर में 5+1 आपकी बैक हो एंड आपकी यही मतलब रहता है एंड आपका मर्जी एग्ज़ाम निकल जाए, मतलब फेल हो जाए आप उसमें, तब आपका सेम बैक लगता है और सेम बैक नहीं लगता है। तो सेम बैक के रूल्स क्या हैं? देखो फर्स्ट ईयर में 5+1 आप फेल हैं तो सेमेस्टर बैक आएगा। अगर यही सारी प्रोसेस होती है सारे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। एंड सेकंड थिंग इज़ कि अगर आप जो आपका मतलब बैक पेपर है वो नहीं निकले और मर्सी बैक में भी आप नहीं निकल पाओ, तो मर्सी पेपर जो होता है ना आपका लास्ट अटैम्प्ट बोलते हैं, अगर आप उस पर भी नहीं निकल पाओ तो उसमें भी प्रॉब्लम्स जाती हैं एंड आपका सेमेस्टर बैक आता है। अगर आपका कोई फर्स्ट ईयर का कोई सब्जेक्ट रह जाता है तो आपको फिफ्थ सेमेस्टर में आपको बैठने नहीं मिलता है, मतलब आपका सेम बैक आता है। एंड अगर आपका 1 या 2 सब्जेक्ट रह जाते हैं तो आप अगर नहीं निकाल पाते तो वो फिर आपको 6 सेमेस्टर में प्रॉब्लम देते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं एंड मेरे बोलने पे जितने लोगों ने मतलब रिवैल्यूएशन में डाला हुआ है अच्छी बात है, मे भी निकल जाएगा, क्योंकि 17 और 18 मार्क्स 16 मार्क्स में निकल ही जाता है। टाइम टेबल आ गया, अच्छे से पढ़ाई करो। मैथमेटिक्स 2, BEEE एंड ED एंड M1 जिनका केमिस्ट्री ग्रुप है वो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई करें। एंड जो फिजिक्स वाले ग्रुप भी हैं वो भी अच्छे से पढ़ाई करें, क्योंकि BME जैसे सब्जेक्ट में BME हो गया, बेसिक मैकेनिकल एनर्जी, इन जैसे सब्जेक्ट्स में बैक आई है। आप लोग बिल्कुल भी लाइटली मत लेना, क्योंकि देखो लाइटली लोगो तो मैनेजमेंट आपको लाइटली ले लेगा। क्योंकि यार देखो 5 मिनट में आप देखो, मैं सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि आप सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि अभी सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आप लोग अपनी पढ़ाई को एकदम कंसिस्टेंट वे में करें, डेली करें। एंड क्योंकि आपको बैक पेपर अभी निकालना, मतलब 5+2 आपको 5-6 सब्जेक्ट देने हैं पेपर इस बार, और आप पाँच के लिए प्रिपेयर हो। आप फर्स्ट सेमेस्टर के लिए तो प्रिपेयर नहीं थे ना। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आप लोग टेंशन मत लो, आराम से पढ़ाई करो, लेकिन पढ़ाई नहीं करोगे तो प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, बिकॉज आप 5 सब्जेक्ट नहीं पढ़ पा रहे हैं और अगर पिछले सेमेस्टर का 1-2 सब्जेक्ट है तो ऑब्वियस सी बात है, दिक्कत होगी ना भाई। आप अच्छे से पढ़ाई करें। कोई भी चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ती है ये इंजीनियरिंग बॉयज़ चैनल है एंड जाके आप सब्सक्राइब करिए। और यहाँ पे आपको शिवानी एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड ED मिल जाएगा, आपको फिजिक्स मिल जाएगा। M2 देखो, ये रहा M2, ठीक है। ये इंजीनियरिंग केमिस्ट्री एंड यहाँ पे आपको सारे शॉर्ट वीडियो मिल जाएंगे। आप जाके एक बार चेक करिए। ये शिवानी का PDF है, तो जाके एक बार ज़रूर से ज़रूर चेक करिएगा। एंड आई होप
कि आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज़, आप अपने रिवैल्यूएशन रिज़ल्ट को लेके टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अब टेंशन लेने में कुछ नहीं रहता भाई, आप उसको प्रिपेयर करना शुरू कर दो। क्योंकि अगर आप टेंशन लेके बैठोगे और रिज़ल्ट फेल आता है तो फिर प्रॉब्लम्स हो जाएगी, बाद में आपको पढ़ना पड़ जाएगा। इसलिए आप अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कर दो। जिस भी सब्जेक्ट में बैक है, मे भी निकल गया तो अच्छी बात है ना, बट अगर नहीं निकला तो यार हमारा प्रिपरेशन तो होता रहेगा ना। सो प्लीज़ मेरी बात मानो, अदरवाइज़ यार मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका ज़िंदगी है, आपको सोचना है। मैं तो उतना कर सकता हूँ जितना मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बस हेल्प कर सकता हूँ, एंड मानना ना मानना आपके ऊपर है। देखो मैं उन यूट्यूबरों जैसा नहीं हूँ यार कि मैं आपको बताऊँ ये कर लो तो ऐसा हो जाएगा। मैं तो आपको सीधी सीधी चीज़ें ही बताता हूँ कि यार अगर ऐसा नहीं हो तो प्रॉब्लम्स हो जाएगी। और देखो प्रॉब्लम्स आपको होगी, ना कि मेरे को और ना कि किसी यूट्यूबर को, ठीक है ना। सब अपना अपना कर रहे हैं, सब अपनी अपनी न्यूज़ दे रहे हैं। तो मैं आपको अपना, देखो मैं भी अभी करंट में 6 सेमेस्टर में ही हूँ, और मैं आपको अपना मतलब करंट का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आप लोगों के साथ कि यार अगर आप लोग नहीं पढ़ाई करते हो, नहीं अच्छे से वो करोगे तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। अगर आपकी बैग्स आती हैं तो आपको आगे चल के प्लेसमेंट में दिक्कत आती है, बहुत सारी दिक्कत आती है यार। जो ये बोलते हैं ना कि प्लेसमेंट में प्रॉब्लम्स नहीं आती, प्लेसमेंट में प्रॉब्लम्स आती हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं वो हायर नहीं करती यार, क्योंकि आपकी बैक रहती है। सो प्लीज़ बात को मेरी समझिए और यार अच्छे से पढ़िए यार। फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर दोनों स्टूडेंट, चाहे केमिस्ट्री वाला ग्रुप हो चाहे फिजिक्स वाला ग्रुप हो, दोनों अच्छे से पढ़िए और अपने बैक की तैयारी करिए। बैक में बैक आई है तो रिवोल्यूशन डाल दिए, ओके। अगर रिवोल्यूशन नहीं निकलता है, अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो चैलेंज करिए, अगर चैलेंज नहीं निकलता तो फिर अपना प्लीज़ पढ़ाई को शुरू करिए कि आप अगले एग्ज़ाम में बैक का पेपर निकाल सकें। सो आई होप ये भी वीडियो रहा फर्स्ट एंड सेकंड रिवोल्यूशन रिजल्ट के ऊपर। सो आप चेक कर लीजिएगा कि सारी चीज़ें कैसी हैं, और मे बी आपका सेकंड सेमेस्टर अच्छा जाए, एग्ज़ाम अच्छे जाएँ, एंड आई होप यू आर डूइंग बेस्ट। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टाटा, सी यू।